बहुत बहुत बधाई तो पहले मैं कहूँगा। 1974 में 14 अप्रैल को जो ये शुरू हुआ और आज 51 साल पूरे हो गए हैं और ये गोल्डन जुबली मनाया जा रहा है। इसमें मैं आप सबको और सारे इनके सदस्य और जो भी पदाधिकारी हैं सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं। और मेरी दिली इच्छा है कि यह संगठन इसी तरह से काम करता रहे और आने वाले समय में और भी अच्छा काम करे और अपने लोगों का, अपने सदस्यों का निरंतर विकास करता रहे। यही मेरी शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। सर, 50वां गोल्डन जुबली में किस जोन के लोग शामिल हैं? इस सेंट्रल जोन, सबसे पहले तो हम अपने सभी मीडिया कर्मी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि इस पावन अवसर पर हम लोगों का 50वां गोल्डन जुबली SC/ST वेलफेयर एसोसिएशन का मनाने जा रहे हैं और ये बहुत बड़ी उपलब्धि होती है। 50 साल किसी संगठन का होना और चलना, ये भारतीय जीवन बीमा निगम के वेलफेयर संस्था है और इस संस्था को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग हमेशा निरंतर आगे बढ़ चढ़ कर काम करते हैं और संगठन के प्रति जितना जिम्मेदार है उतना ही भारतीय जीवन बीमा निगम के प्रति भी उत्तरदायी है। सर, जीवन बीमा में आप लोग कराते हैं, उसमें क्या हाँ, हम लोग क्योंकि 10वां गोल्डन जुबली में चीफ गेस्ट के तौर पे कौन है? तो आज के इस प्रोग्राम में हमारे मुख्य अतिथि के रूप में ईस्ट सेंट्रल जोन के जो ये क्या बोलते हैं आपका क्षेत्रीय प्रबंधक श्री श्रवण कुमार जी मुख्य अतिथि के रूप में आज यहाँ उपस्थित थे और बाकी और भी गेस्ट हैं वो आ ही रहे हैं। और इस उद्देश्य इसका जो था कि इस सेंट्रल जोन जो 18 साल इसकी आयु हो रही है इस जोन का, क्योंकि ये पहले ईस्टर्न जोन के रूप में कलकत्ता इनका हेडक्वार्टर हुआ करता था। तो 18 साल पहले पटना हेडक्वार्टर बना, तो उसका भी एक अधिवेशन, द्विवर्षीय अधिवेशन है। और प्लस क्योंकि ये ऑल इंडिया SC/ST एंड बुद्धिस्ट एम्प्लॉयज़ वेलफेयर एसोसिएशन का 50वां वर्षगांठ जो 1974 से चलकर 2024 में 50 साल पूर्ति उपलक्ष्य में भी यहाँ प्रोग्राम आयोजन किए गए हैं। और इस प्रोग्राम में विशेष रूप से हमारे 3 स्टेट जो उड़ीसा, झारखंड और बिहार में जितने भी LIC के विभाग, डिविजनल ऑफिसेस हैं और ब्रांचेस ऑफिस हैं, उनमें जितने भी SC/ST कर्मचारी हैं, वो सदस्य हैं, ऑफिस बेयरर्स हैं, वो यहाँ उनकी उपस्थिति है। और क्योंकि 50 साल एक बहुत लंबा समय होता है, 50 साल में इस संगठन के माध्यम से भारतीय जीवन बीमा निगम में विशेषकर रिजर्वेशन इशूज़ पर लगातार काम करते आए हैं। तो हम जो आज ऑल इंडिया में जो 22.5% जिसका प्रतिशत है रिजर्वेशन का, उसमें हम आज गर्व के साथ कह सकते हैं इस एसोसिएशन के चलते आज हमारे यहाँ जितने 100% जो बहाली होना चाहिए हो चुके हैं। इसके अलावा भी कुछ और भी इश्यूज़ हैं जो होने चाहिए नहीं हुए हैं। उन सब इश्यूज़ पर हम इस अधिवेशन के माध्यम से हमारे संस्था के जो प्रशासनिक व्यवस्था हैं उन व्यवस्थाओं को हमें बताते रहे हैं कि हाँ, रिजर्वेशन के तहत जो रिक्रूटमेंट वगैरह जितने भी हुए हैं इससे पहले 2019 में हुए हैं, 2012 में हुए हैं, उसमें जो बैकलॉग्स अभी भी पेंडिंग है उन बैकलॉगों को भरने के लिए भी हम लोग इस अधिवेशन के माध्यम से मैनेजमेंट के ऊपर दबाव बनाने के काम कर रहे हैं। मैं आनंद प्रकाश टोप्पो, कलकत्ता मेरा ऑफिस और भारतीय जीवन बीमा SC/ST एसोसिएशन का अध्यक्ष हूँ। सर, अभी मैं सिद्धार्थन हूँ। अभी मैं सिद्धार्थन कर्नाटक से आ रहा हूँ। हमारे संगठन के ऑल इंडिया जनरल सेक्रेटरी हूँ मैं। अभी जैसे मेरे भाई साहब बोल रहे थे कि इस संगठन को 1974 में 14 अप्रैल को केवल 7 लोगों से प्रारंभ किया गया था मुंबई में। आज जो संगठन 50 साल का ख़त्म करके 91 साल में पहुंच गया हमारा, ये कोई छोटी बात नहीं, क्योंकि बहुत से संगठन होते हैं कि संगठन फॉर्मेशन होते ही निकल भी जाते हैं, लेकिन हमारे ये संगठन 50 साल पार होके 91 साल में आ गए। पिछले साल ही हमने गोल्डन जुबली प्रोग्राम दिल्ली में भी किए थे। जो 7 लोगों से शुरू हुआ ये संगठन, आज हमारे संगठन में 20,000 से भी ज़्यादा मेंबर्स हैं जो पूरे हमारे संगठन के साथ एकजुट जुड़े हैं। हमारा ये कोशिश ये रहेगा कि हमारे किसी भी मेंबर के साथ कहीं भी अन्याय ना हो, सबको न्याय बोलना है। इसी मतलब मोटिव के साथ हमारा काम चल रहा है।
हम आगे भी चलाते रहेंगे। आज यहाँ पटना में हमारा आगमन हुआ है इसीलिए कि इनका 18वां ईस्ट सेंट्रल जोन का जोनल कॉन्फ्रेंस हो रहा है आज। सर मैं बोला हूँ कि मैं सिद्धार्थन हूँ, कर्नाटक से आया हूँ, हमारे ऑल इंडिया जनरल सेक्रेटरी में। बहुत खुशी है जी कि सिविल का कृपया आप लोग अपने अपने सीट पे बैठ जाएं प्लीज। अगर कार्यक्रम को जल्दी समाप्ति करना है ओपन सेशन को, तो आप लोग अपने अपने सीट पे बैठ जाएं। बैठक हो रही है। लंच के समय में गप कर लीजिएगा। के तमाम लोग आए। लंच के समय में आपको समय मिलेगा, आप लोग एक दूसरे से जो भी बातें करनी है कर लीजिएगा। और जो सीट पे बैठ वंचित जाएं। समाज जो पीछे छूटे हैं उसके ये लिए वन काम डे करने का जो बाबा साहब ने कॉन्फ्रेंस संदेश है। दिया है, उस संदेश को लंच लागू भी करने हमको बहुत प्रयास सारे करने का संकल्प लिया कार्य है। करना है। इसके लिए तमाम लोग को और अभी भी बहुत कुछ धन्यवाद, आभार। ओपन सेशन का काम बाकी है।